न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एयर इंडिया के विमान बोइंग 787 AI 171 ने 12 जून की दोपहर को उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के अगले ही पल वो क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई। प्लेन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई। विजय रूपाणी अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन उनकी ये यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई और इसी दुखद हादसे के साथ उनका नाम भी उस मनहूस लिस्ट में शामिल हो गया, जिनमें देश के कई ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने प्लेन हादसे में जान गंवाई है। संजय गांधी, तारीख थी 23 जून साल 1980, समय था 7:58। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक प्लेन ने उड़ान भरी। प्लेन अपनी पूरी क्षमता के साथ हवा से बातें कर रहा था, लेकिन करीब 12 मिनट बाद ही वो हवा में गोते खाते हुए तेजी से नीचे आ गिरा। इस विमान में सवार थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, जिनके हवाई शॉक ने उनकी जान ले ली थी। संजय गांधी, 23 जून साल 1980 की सुबह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने हवाई बेड़े में शामिल हुए नए प्लेन के साथ उड़ान भरी। उनके साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। चूंकि संजय गांधी को प्लेन से हवा में कलाबाजियां दिखाने का शौक था, रफ्तार से बेहद लगाव था, हवा से बात करना उन्हें काफी भाता था, इसलिए वो प्लेन के साथ कुछ मिनट तक हवा में करतब दिखाते रहे। प्लेन करीब 12 मिनट तक हवा में अटखेलियां करता रहा और फिर अचानक तेज रफ्तार से नीचे आ गिरा। हादसे में संजय गांधी और सुभाष सक्सेना दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्लेन के इंजन में खराबी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। संजय गांधी को प्लेन की रफ्तार से जितना लगाव था, उनकी पत्नी मेनका गांधी को उतना ही नफरत थी। यही वजह है कि 23 जून 1980 की सुबह उन्होंने अपने पति संजय गांधी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वो प्लेन लेकर निकल पड़े। माधवराव सिंधिया, प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले नेताओं में दूसरा नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का, जो राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जिनकी मौत एक विमान हादसे में हो गई थी। साल 2001 में माधवराज सिंधिया का एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह हादसा यूपी में हुआ था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस हादसे के एक दिन पहले ही वो हवाई दुर्घटना में बाल बचे थे। माधवराज सिंधिया कांग्रेस सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, रेलवे और संचार मंत्री जैसे अहम पदभार संभाल चुके हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का है, जिन्हें आंध्र प्रदेश के जननायक के तौर पर जाना जाता है। साल 2009 में YS राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सितंबर के महीने में वो हेलीकॉप्टर से सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अचानक उनका हेलीकॉप्टर गायब हो गया। फिर 24 घंटे की खोज के बाद नल्लामाला के घने जंगलों में मिला। सीएम YS राजशेखर रेड्डी समेत इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। YSR की अकाल मृत्यु से पूरे आंध्र प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही राजनीतिक जगत में भी ना भरने वाला खालीपन छोड़ दिया। उनके निधन से आहत होकर कई समर्थकों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। बलवंत राय मेहता, 25 फरवरी साल 1963 में बलवंत राय मेहता ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। इसके 2 साल बाद 1965 में एक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि बलवंत राय मेहता के प्लेन को पाकिस्तानी सेना ने गलती से मार दिया था। गुजरात ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू ने भी प्लेन हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उनके साथ 4 और लोगों की मौत हो गई थी। ये हेलीकॉप्टर तवांग से ईटानगर जा रही थी। पश्चिमी कामेंग जिले के पास यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें दोरजी खांडू का निधन हो गया था। दोरजी खांडू के अलावा नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के एक और बड़े नेता ने भी हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवाई थी। वो नेता है मेघालय के पूर्व मंत्री साइप्रियन संगमा। 22 सितंबर साल 2004 में मेघालय के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री साइप्रियन संगमा पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे।
बारापानी झील के पास उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में संगमा समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ओम प्रकाश जिंदल, हरियाणा के पूर्व मंत्री और बड़े उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई थी। 31 मार्च 2005 को यूपी के सहारनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ओपी जिंदल राजनेता के साथ साथ बड़े उद्योगपति भी थे। साल 1991 में उन्होंने हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी चुने गए। ओपी जिंदल के साथ उस दौरान हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई थी। मोहन कुमार मंगलम, साल 1973 में तत्कालीन केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री मोहन कुमार मंगलम एयर इंडिया की फ्लाइट से जा रहे थे। प्लेन नंबर था AI-440, जो हादसे का शिकार हो गया और हादसे में मोहन कुमार मंगलम ने भी अपनी जान गंवा दी। हादसा इतना भीषण था कि मोहन कुमार मंगलम की पहचान उनकी पॉकेट में मौजूद पार्कर पेन और उनके पास मौजूद एक म्यूजिक सिस्टम से हुई थी। जीएमसी बाल योगी पूर्व MP और TDP के नेता थे। 3 मार्च साल 2002 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि जीएमसी बाल योगी ने पश्चिमी गोदावरी के भीमावरम से उड़ान भरी थी और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कैकालूर के पास उनका हेलीकॉप्टर एक तालाब के पास जा गिरा। हादसे में उनका निधन हो गया था। सीएम से लेकर सांसद तक प्लेन हादसे में कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी जान गंवाई। विजय रूपाणी के निधन के बाद इन हादसों के जख्म फिर हरे हो गए। इन हादसों ने भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया, जो याद दिलाते हैं कि आम लोग हो या कोई बड़ी शख्सियत, फ्लाई सुरक्षा सबके लिए बड़ा और जरूरी मुद्दा है। सरकार को इस दिशा में अब बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। जब हादसा हुआ, जैसे धरती कंप होता है वैसे पूरा धमाका हुआ। सब लोकल पब्लिक इधर दौड़ के आई थी। लोकल पब्लिक आई, 5 मिनट के अंदर वो पुलिस तंत्र भी आ गए, फायर ब्रिगेड भी आ गए। सब पूरे कल से सब काम में लगे हुए हैं। अभी तक आज तक लगे हुए ही है। लाइव लगभग 10 मिनट के अंदर। 1:40 को हम 1:50 को पहुंच गए थे। हमारा घर पास में ही है। हाँ, वो धरती कंप हुआ था ना, वैसे जैसे हिल जाता है ना वैसे हिल गया था। अंदाजन कितने बजे आसपास घटना हुई? कितने बजे आसपास ये घटना हुई? 1:45-50 को हुआ होगा।